काफ़ी मुख्तसर सवालात हैं जी। जुल्फ़िकार भुट्टो के दौरे हुकूमत का आगाज़ कब और कैसे हुआ, कि उन्होंने किस डेट को ये अपनी हुकूमत स्टार्ट की थी और किसने करवाई थी। जुल्फ़िकार भुट्टो के दौरे हुकूमत का आगाज़ मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद 20 दिसंबर 1971 के बाद हुआ। नहीं, 20 दिसंबर 1971 को हुआ। जनरल याह्या ने पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरपर्सन जुल्फ़िकार भुट्टो को इक़्तिदार मुंतकिल किया था जी। जुल्फ़िकार भुट्टो ने दस्तूर साज़ असम्बली क्यों बनाई? जुल्फ़िकार भुट्टो ने आइन की ज़रूरत और अहमियत को महसूस करते हुए तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी देते हुए 25 अरकान पर मुश्तमिल दस्तूर साज़ कमेटी बना दी। ये क्यों बना दी थी? क्योंकि कादियानी जो है ना, वो अपने आप को मुसलमान कहलवाना शुरू हो गए थे। वो अपने इबादतगाहों को मसाजिद लिखना शुरू हो गए थे। तो ये कानून उन्होंने पेश किया था कि जो हज़रत मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माने वो मुसलमान नहीं है। जुल्फ़िकार भुट्टो ने मजदूरों को क्या सहूलतें दी? जुल्फ़िकार भुट्टो के इक़दामात के मुताबिक मजदूरों के लिए बोनस की अदायगी लाजम करार पाई। यानी साल के एंड पे जब जमा तफरीक की जाती थी तो किसी भी इदारे को कोई ना कोई मुनाफा होता था तो वो इक्वली सब में बोनस के तौर पे डिवाइड हो जाता था। मजदूरों के लिए सेहत की सहूलतों में इजाफा किया गया। मजदूरों को किसी हादसे में जख्मी या वफात पाने की सूरत में मिलने वाले मुआवजे में इजाफा किया गया। ग्रुप इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम नाफज किया गया। ये गवर्नमेंट के इदारे नहीं थे, मज़े की बात, ये सारे प्राइवेट मिलें थी, कंपनियां थी जो कि बुनियादी इंसानी हकूक प्रोवाइड करती थी। वो कैसे करती थी? क्योंकि गवर्नमेंट ने इन पे लाजम कर दिया था। जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में किन इदारों को कौमी तहवील में ले लिया गया? यानी वो पहले प्राइवेट थे, उनको गवर्नमेंट के अंडर ले लिया गया। जैसे आजकल निजकारी के चक्कर में कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको निजकारी की तरफ लेके जाएं, उसका उलट काम। जबकि जुल्फ़िकार भुट्टो ने ये सारे इदारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर करवाए थे। जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में अहम सनती इदारों, बैंकों, बीमा पॉलिसी वाली कौन सी कंपनियां हैं? जैसे जुबली है, स्टेट लाइफ है, इस तरह की बीमा कंपनियों और तालीमी इदारों को कौमी तहवील में ले लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट इदारे थे जी। दौलत मुश्तरका के बारे में आप क्या जानते हैं? दौलत मुश्तरका उन ममालिक की तंजीम है जिन पर ताज बरतानिया की हुकूमत रही। पाकिस्तान पर भी उनकी हुकूमत रही, इंडिया पर भी रही, आपके ऑस्ट्रेलिया में रही, जिधर जिधर उनकी हुकूमत रही ना, वो उनकी गेम्स भी होती हैं दौलत मुश्तरका की, वो सारी की सारी दौलत मुश्तरका में काउंट होती हैं। ये तंजीम 1926 में कायम हुई। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश समेत कई ममालिक इसके रुकन हैं। अच्छा, जुल्फ़िकार भुट्टो की चंद ज़रई इस्लाहात बताएं जी। जुल्फ़िकार भुट्टो की चंद ज़रई इस्लाहात ये हैं: ज़रई अराज़ी की मलकियती हद कम करके 150 एकड़ नहरी और 1300 एकड़ बारानी मुकर्रर कर दी गई। यानी इससे ज़्यादा कोई किसी चीज़ का मालिक नहीं हो सकता। ज़मीन से मुज़ारिन कौन से होते हैं? जो मुज़ारे काम करते हैं ना ज़मीनों पे, जैसे लोग ठेकों पे पूरी पूरी फैमिली को बुला लेते हैं मुल्तान से, बड़े बड़े दूर दूर से। ज़मीन से मुज़ाहिरीन की बेदखली का सिलसिला बंद कर दिया गया। जागीरदारों और ज़मींदारों से हासिल करदा ज़मीन बेज़मीन काश्तकारों में बिला मुआवजा तकसीम कर दी गई। ये आपको पता है, नवाज शरीफ के दौर में भी बहुत सारे लोगों को ये ज़मीनें ज़ारीन को दी गई। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी काफ़ी लोगों के दौर में ये आपने प्रोग्राम और टीवियों में और आगे पीछे खबरों में देखा होगा कि दी गई थी। जुल्फ़िकार भुट्टो की सनती इस्लाहात का मकसद तहरीर करें। जुल्फ़िकार भुट्टो की सनती इस्लाहात का मकसद मजदूरों के हालात कार बेहतर बनाना और बेहतर सनती माहौल पैदा करना था। लेकिन आजकल हमें मामलात किन से निपट रहे हैं? बिजली से। बिजली इतनी ज़्यादा महंगी हो गई कि सनतों के भी बहुत सारे मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं। बिल इतने ज़्यादा उनके आ जाते हैं कि वो लोगों को बोनस क्या दें, तनख्वाहें कहाँ से दें, और भी मामलात टाइट हो गए। जुल्फ़िकार भुट्टो की चंद तालीमी इस्लाहात लिखें। जुल्फ़िकार भुट्टो की चंद तालीमी इस्लाहात ये हैं: निजी तालीमी इदारों को कौमी तहवील में
ले लिया गया, जिससे उनके मुलाजमीन की तनख्वाहें सरकारी तालीमी इदारों के मुलाजमीन के बराबर होगी। सब की तनख्वाहें बराबर हो गई थी। अब आप देखें प्राइवेट इदारे में जो टीचिंग कर रहा होगा उसको 20,000 तनख्वाह है, जबकि गवर्नमेंट में जो कम अज़ कम तनख्वाह है वो 40,000 है। तो इस वजह से उनकी तनख्वाहें बेहतर होगी, बेहतरी आ गई लोगों में। तलबा को बसों और रेलगाड़ियों के किरायों में खुसूसी रियायत दी गई, जिससे तलबा बगैर पैसे दिए बसों में एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो गए और लोगों ने अपनी पढ़ाइयाँ की। जिन्होंने पढ़ना था, जिन्होंने नहीं पढ़ना था उन्होंने वारागर्दी की। तलबा को बसों और रेलगाड़ियों के किरायों में खुसूसी रियायत दी गई। तलबा के वज़ाइफ में इजाफा किया गया। कई यूनिवर्सिटियाँ कायम हुई। ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी, इसका नाम पहले इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी था, जो कि किसने बनाई थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी। कई यूनिवर्सिटियाँ कायम हुई। स्कूलों और कॉलेजों को अपग्रेड किया गया, यानी जो मिडिल थे उनको हाई किया गया, जो हाई थे उनको इंटर किया गया, जो इंटर थे उनको कॉलेज डिग्री क्लासेस स्टार्ट कर दी गई। और ओपन यूनिवर्सिटी आज भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में है, जिसमें लाखों लोग स्टूडेंट्स हैं। अवाम के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सेहत से मुतल्लिक़ इस्लाहात तहरीर करें। अवाम के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बुनियादी मराकज़ सेहत का क़याम, यह अभी आपको हर गांव में मरकज़ सेहत नज़र आता होगा, रेड सी बिल्डिंग जिधर सफ़ेदे लगे होते हैं, ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्टार्ट किया था। गरीबों के लिए इलाज की मुफ्त सहूलत, इलाज के लिए बजट में इजाफा किया गया। मुल्क में नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या था? किसके दौर में? किसके दौर में? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया करना था। दूसरी तरमीम 1974 तहरीर करें। ये 11th क्वेश्चन है। दूसरी तरमीम 1974 में कहा गया कि नबूवत का झूठा दावेदार या हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना मानने वाला हरगिज़ मुसलमान नहीं, जिसकी वजह से कादियानियों की जो बदमाशियाँ थी वो ख़त्म कर दी गई, कंट्रोल कर ली गई। पाँचवीं तरमीम 1976 की वजाहत करें। पाँचवीं तरमीम 1976 में कहा गया कि रुकने कौमी असम्बली या आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाला बेवक्त वक्त सूबे का गवर्नर नहीं हो सकता, यानी एट ए टाइम वो एक सीट संभालेगा। छठी आईनी तरमीम 1976 की खासियत तहरीर करें। छठी आईनी तरमीम 1976 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत और रिटायरमेंट की उम्र का तयन किया गया कि ये किस एज तक जो है ना रिटायर होंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोई से 3 इंतज़ामी इस्लाहात तहरीर करें। ये 14th क्वेश्चन है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 3 इंतज़ामी इस्लाहात तहरीर करें। भारत के साथ शिमला मुआहदा किया। ये शिमला मुआहदा कौन सा था जी? जो हमारे 92,000 फौजी गिरफ्तार हो गए थे, उनको आज़ादी दिलाने के लिए, और वो कामयाब भी रहे थे इसमें। 1974 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। पाकिस्तानी अवाम के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड बनाने का आगाज़ किया। पहले तो कोई भी बाहर से आके इधर पाकिस्तानी बन जाता था, जैसे आजकल पठान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनको यहाँ से निकाल रहे हैं। 30 लाख से ज़्यादा ये महाजरीन हैं, जिसकी वजह से हमें बड़े सारे मामलात फेस करना पड़ रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़रिए राज़ी के मुकर्रर हदूद बताएं जी। ज़रिए राज़ी की मलकियती हद कम करके 150 एकड़ नहरी जबकि 1300 एकड़ बारानी मुकर्रर कर दी गई। इससे पहले लोगों के पास हज़ारों के एकड़ के हिसाब से ज़मीनें थी, वो बाकियों मज़ाहिरीन में तकसीम कर दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोई सी 3 मुआशरती इस्लाहात तहरीर करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दरअसल 3 मुआशरती इस्लाहात दरअसल हैं। बेघर अफराद को घर फराहम करने के लिए 5 मरला स्कीम का आगाज़ किया, यानी हर बंदे को घर देने के लिए उन्होंने, रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में। दूसरा, सैकड़ों देहात को बिजली फराहम की, क्योंकि बिजली भी कहीं गाँव में थी कोई नहीं। लाखों बेरोजगार नौजवानों को मशरिक़ वस्ता के ममालिक भेजा, यानी सऊदी अरब, ईरान, इस तरह के ममालिक में भेजा, जो काफ़ी अरसा तक वहाँ पे काम करते रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के जो चिराग हैं ना वो जलते रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के माशी हिकमत अमली की सिमत कौन सी थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के माशी
हिकमत की सिमत सोशलिज़म थी। उनके अल्फाज थे कि इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज़म हमारी मैशत है।